चलिए आज हम लोग अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन जो साइंस के पेपर में जनरली मिलता है उसको देख लें। कैसे नंबर उठाना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहला देखिए यहाँ फिगर दे रखा है और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन सोज इन द एबव सेट। तो ऊपर वाले रिएक्शन में आपको क्या देखने से, मतलब इस पिक्चर को देखने से आप क्या देख रहे हैं। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम D1 को जला रहे हैं, सही बात है। तो सीधा सीधा इसमें आंसर हम चले जाएंगे सी नंबर से। देखिए मैग्नीशियम का चर्चा यहाँ किया है, मैग्नीशियम D1 बर्न विथ ब्रिलियंट। आप जानते हैं मैग्नीशियम D1 किस कलर में जलते हैं, व्हाइट कलर में, तो सी ऑप्शन से जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, मीथेन गैस उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 रिलीज्ड फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैन बी यूज एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल। तो जो मीथेन गैस रिलीज होते हैं उसको हम लोग एज ए फ्यूल के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो विच केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंबशन, इसमें से कौन सा कंबशन दिखा रहा है। तो जब भी हम लोग कंबशन की बात करेंगे तो मीथेन को तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना पड़ेगा। ये देखिए मीथेन प्लस CO2 हो नहीं सकता है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए मीथेन CH4, तो CH4 तो इसी दोनों इक्वेशन में, ये सब तो है ही नहीं, तो D और C तो हो ही नहीं सकता। या तो A होगा नहीं तो B होगा। और जब भी हम कोई भी चीज़ को जलाएंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे ना, तो एरो के पहले ऑक्सीजन इसमें है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर B से जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, कि एसिड प्रेजेंट इन द टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, कोई भी आदमी तुक्का ही मार दे तो आसानी से लिख जाए ऑक्जेलिक एसिड, है ना। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको हम लोग जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, कहता है यहाँ पर बिल्डर यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस टू मेक द सरफेस। तो सरफेस लेयर को बनाने के लिए इनर वॉल जो होता है ना बिल्डिंग का, जैसे सीलिंग डिजाइन को तैयार करने में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, तो विच प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर मेक सुटेबल, है ना, एज ए बिल्डिंग मटेरियल। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी को वो यूज करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब उसमें वाटर डालते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, तो लाइट वेट हो नहीं सकता, वाइट इन कलर एंड इट इज फाउंड रियली, है ना, रेडली इन नेचर एंड इट गेट्स हार्डन। यस, इट्स गेट्स हार्डन। तो ये ऑप्शन हम लोग जाएंगे D ऑप्शन से। ओके, हम लोग 5 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसको हम लोग जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं क्या कहता है। तो 5 क्वेश्चन नंबर में कहता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना, ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, सो समझिए। यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। तो हम जानते हैं कि क्लोरीन एटम जो होते हैं उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो 2287 है कि नहीं। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में आपके 7 होने चाहिए। ठीक है, इधर भी क्लोरीन है तो इसके भी 7 होंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो इस प्रकार से ये बीच में होना चाहिए, तो टोटल 8 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8। फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। चलिए, सेकंड ऑप्शन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखा है, ये भी नहीं होगा, तो इस ऑप्शन से चलिए 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। ठीक है, तो हम लोग C ऑप्शन से चलेंगे, तो 5 का भी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग 6 नंबर से चले। अ पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज, है ना, ए पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज इज सोन। तो इसमें से होमोलोगस सीरीज कौन से हैं, है ना। देखिए 3 दूना 6 उससे कम है तो ये YN हो गया। 4 दूना 8 उससे कम है YN। 5 दूना 10 उससे कम है 8, है ना, तो YN में चले गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से कौन से सीरीज से शो कर रहा है, C2H2 ठीक लग रहा है। 8 है तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 2 है तो 4, ये तो EN हो गया, ये तो AN हो गया। तो हम लोग A ऑप्शन से जाएंगे, बिकॉज ऊपर सभी YN वाला है, तो यहाँ YN वाला एक ही आपका कंपाउंड A नंबर है। नेक्स्ट, 7 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि व्हाट इज एक्स इन द रिएक्शन। यहाँ इस रिएक्शन में एक्स यहाँ पर आखिरकार क्या होगा, एल्युमिनियम को जब वाटर से कंबाइन करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ हमारे एक्स यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे एक्स क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस होंगे। ठीक है, तो हम लोग 7 नंबर में B ऑप्शन से चलेंगे, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए क्या कह रहा है ना, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर लाइन द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक के अपर पार्ट में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दीज स्ट्रक्चर ट्रैप द डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। सही बात है, जर्म्स केमिकल्स जो भी हमारे बॉडी में इंटर करते हैं जब भी हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। स्मोकिंग इज लाइक काउज इन्फेक्शंस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो कौन से स्टेटमेंट सबसे बेस्ट एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट में से सही आपको लग रहा है, तो स्मोकिंग डिस्ट्रॉय द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये बात तो ठीक है। स्मोकिंग काउचेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर, ये तो गलत है। स्मोकिंग स्टिमुलेट द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। स्मोकिंग मेक्स द हेयर लाइक स्ट्रक्चर वेट, ये भी गलत है। तो हम लोग A ऑप्शन से चलेंगे।
नेक्स्ट क्या कहता है 9 नंबर क्वेश्चन में, चलिए कहता था सेरेबेलम, है ना, सेरेबेलम इन द ब्रेन। तो सेरेबेलम फोर ब्रेन का पार्ट होता है, उसके द्वारा क्या कंट्रोल किया जाता है? जाहिर सी बात है ये हमारे वॉलेंट्री एक्शन को करेंगे। बीटिंग ऑफ हार्ट इनवॉलेंट्री हो गया, है ना, वाटरिंग ऑफ माउथ ये भी नहीं हो सकता है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है, जंपिंग फ्रॉम द हाइट, यस डी ऑप्शन से हम लोग जाएंगे बिकॉज ये वॉलेंट्री पार्ट को कंट्रोल करता है। सॉरी ये सेरेबेलम है ना, तो सेरेबेलम बाबू जो होगा ये हमारे बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस, यदि सेरेब्रम रहता तो अलग बात है। यहाँ पर देखिए सेरेबेलम लिखा हुआ है, जो हमारे, है ना, 3 पार्ट में ह्यूमन ब्रेन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला। तो सेरेबेलम बॉडी पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, स्टूडेंट वाइल ऑब्जर्विंग द इम्ब्रायो, तो सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो उसमें यही सब स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है। तो क्या कहता हूँ, द एग्जामिंग लिस्ट द टीचर एंड कॉमेंट ओनली 3 पार्ट, इसमें से 3 पार्ट लेना है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको नजर आएंगे, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बायो का, तो ऐसे भी। हाँ, तो इसमें हमको कॉटिलेडन मिलते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल। कॉटिलेडन, टेस्टा ये सब तो देखना नहीं है, टिगमेन भी नहीं देखना, ये सब हायर क्लास में पढ़िएगा, माइक्रोपाइल भी नहीं। तो ये बी नंबर ऑप्शन बहुत आसान लग रहा है, कॉटिलेडन, प्लूम्यूल्स और रेडिकल। क्या प्लूम्यूल से फ्यूचर का रूट और रेडिकल से फ्यूचर का सूट, रूट सॉरी, रेडिकल से फ्यूचर का रूट, प्लूम्यूल से फ्यूचर का सूट, और कॉटिलेडन बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर करके रखते हैं। ओके, 11 नंबर में क्या बोलता है, क्रॉस, है ना, बिटवीन द पी प्लांट विथ वाइट फ्लावर स्मॉल भी एंड द पी प्लांट विथ वायलट, जिसका कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया है, क्या कि फ्लावर के कलर में डोमिनेंट होते हैं वायलट। एप्टू प्रोजेनी इन विच द रेशियो वायलट एंड द वाइट, तो वायलट वाइट का रेशियो क्या रहेगा? तो सीधा देखिए वायलट वाइट बोल रखा है, तो रेशियो ऑफ वायलट कैपिटल बी एंड वाइट स्मॉल बी का रेशियो क्या रहेगा? तो यहाँ पर बच्चे देखिएगा ध्यान से, कैपिटल बी जब चर्चा सिर्फ वायलट और वाइट रहता तब तो 3:1 से हम जाते, लेकिन यहाँ कैपिटल बी या स्मॉल बी चर्चा किया तो 1:1 से जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा इमेज, और कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव में सीधा कब देता है, जब पोलर फोकस के बीच में रखते हैं, तो 10 के अंदर रखना पड़ेगा। 10 के अंदर कौन सा ऑप्शन लग रहा है, 10 इनफाइनाइट में चले जाएंगे, मोर देन 20 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हम लोग, है ना, ए नंबर से जाएंगे बिकॉज 10 के अंदर होना चाहिए, लेस देन 10। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहता था फेनोमेनन ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो में कौन कौन से फेनोमेनन, ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है बोर्ड में रिपीट करता है बार बार। तो रिफ्रैक्शन होते हैं, डिस्पर्सन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR। तो सी नंबर से चलेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें से क्या कहता है, चूज द ऑप्शन विच गिविंग द करेक्ट मैचिंग, करेक्ट मैचिंग कौन से लग रहे हैं? तो इसमें से करेक्ट मैचिंग इधर तो आपने देख ही लिया, फिजिकल, है ना, फिजिकल इन्वायरमेंट, ओजोन डिप्लीशन, यूवी, इसका कुछ ऑप्शंस होंगे, उस ऑप्शन से हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए उस ऑप्शन से हम चलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पहले मैच कर लेते हैं। स्किन कैंसर किसकी वजह से होगा सर? तो स्किन कैंसर एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रा वायलेट, तो ये इसमें बी हो जाना चाहिए, तो बी का 4 हो जाना चाहिए, है ना, तो बी का 4, और सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लेशन, तो सी का हो जाना चाहिए फर्स्ट। डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया फंगी, तो डी का हो जाएगा सेकंड, और ए का हो जाएगा 4, तो ए का हो जाएगा ये एबायोटिक कंपोनेंट थर्ड। तो इस हिसाब से ए का थर्ड होना चाहिए, बी का 4 होना चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ पर क्या है, चलिए यस, अब आपको दिख रहा होगा, तो ए का थर्ड, बी का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ए का थर्ड, बी का 4, है ना। तो इस हिसाब से हमारे पास कौन सा ऑप्शन से हम लोग जाएंगे सर, बी नंबर से जाएंगे, ठीक है। ओके, अब आइए, एक्स इन द गिवन फूड चेन, यहाँ पर जो एक्स दे रखा है वो क्या होगा, समझने वाली बात है कि एक्स इन द गिवन फूड चेन, यहाँ पर एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्लांट इसको खा रहा है, इसको खा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, तो ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर तो ये हो जाएंगे, सेकेंडरी होता है, और ये टर्सरी होंगे, तो टर्सरी कंज्यूमर से हम लोग चलेंगे सी नंबर से। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द बैलेंस्ड इकोसिस्टम, के लिए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, गलत कौन सा आपको लग रहा है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व मेड अप फ्रॉम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन, ये तो ठीक लग रहा है। इट इन्वॉल्व द इंटरडिपेंडेंस, ये भी ठीक बात है। एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट बट प्लांट आर नॉट डिपेंड, ये तो गलत बात है, प्लांट भी डिपेंड करते हैं, तो सी नंबर से ही जाएंगे, इनकरेक्ट बोल रखा है। अब यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चंस को देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बच्चे का बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी होते हैं। रिएक्शन ऑफ द क्विक लाइम विथ वाटर इज एक्जोथर्मिक, असर्शन तो ठीक लग रहा है।
ओके, एंड रीजन में क्या क्विक क्लाइम इज विग्रस वाटर एंड लिविंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बिल्कुल हम लोग ए से जाएंगे, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन कह रहा है 18 नंबर में, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंटल है ना प्लांट्स कैन बी प्रिजर्व थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। असर्शन तो ठीक लग रहा है। रीजन में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही जा रहा है, ए नंबर से चलेंगे। A current carrying state conductor experience of force when placed in perpendicular to the direction of magnetic field। असर्शन तो हमको ठीक लग रहा है, ठीक है, ओके। एंड रीजन क्या कहता है, द नेट चार्ज इन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो ये भी ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम लोग इसमें से बी से जाएंगे, ए एंड आर आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ओके। एंड एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक। असर्शन तो ठीक लग रहा है, एंड बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट play important role for the sustaining of the life and work independently in all the ecosystem। तो असर्शन भी ठीक लग रहा है ना, रीजन भी ठीक लग रहा है, इस हिसाब से हम लोग ए से चलेंगे। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, सही है, एंड बायोटिक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सस्टेनिंग द लाइफ एंड वर्किंग, ठीक है, ओके, गुड लक।